हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ग्राफ्स की हेल्प से जो लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनके सॉल्यूशन निकालने इसके अंदर हम सीखेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट दे रखे हैं जिनको हम दोनों को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको इसकी और फिर इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे इसको। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, let the number of girls, x एज्यूम कर लिया, एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने एज्यूम कर लिया हमने, y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ से क्या बनाएंगे, देखिए इक्वेशन x प्लस वाई, गर्ल्स कितनी x हैं, बॉयज y हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन आपकी। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा था, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल जो है वो बॉयज से 4 मोर है, यानी कि गर्ल जो है आपकी, गर्ल्स इज इक्वल टू क्या है, बॉयज से 4 मोर, 4 ज़्यादा हैं, 4 मोर है। अब गर्ल कितनी है आपकी x, बॉयज कितने हैं y, तो y प्लस 4। इसको जो है ये आपकी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, तो इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें टेबल बनानी होती है। कैसे बनेगी, उसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट हो, बाकी 2 पॉइंट से भी आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं बड़े आराम से। हम 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे इसके अंदर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट वाली ये इक्वेशन आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखिए x इज इक्वल टू 10, y को राइट साइड में लेके जाते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस वाई। और फिर इससे हम टेबल बनाएंगे ऐसे, उसी का जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर इस टेबल में 3 पॉइंट लेंगे हम, ये x और ये y, या y आप सपोज कीजिए y की जगह आपने भर दिया 0, y की जगह पुट कर दिया 0 कर दिया है। ठीक है, 10 में से 0 जाएगा कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। फिर आपने y की जगह क्या ले लिया, मान लीजिए 5 ले लिया है, y की जगह ले लिया 5, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा। फिर y की जगह हमने ले लिया 4, तो 10 में से 4, 10 माइनस 4 कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। यानी इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम, और चाहो तो आप इसको रफ में कैलकुलेट कर लेना, वरना सीधा यहाँ से आप डायरेक्ट टेबल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब दूसरी टेबल बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपकी ये थी, ये वाली, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली। तो इसको लिख लेता हूँ फिर दोबारा से, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसकी टेबल ड्रा करते हैं, टेबल बना लेते हैं इसके, ऐसे टेबल बनाएंगे ऐसे, जिसके अंदर हम 3 पॉइंट्स लेंगे, ये आपका x, ये y। आपने y जो है सपोज कीजिए 1 ले लिया, y1, तो 1 एंड 4 क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर y आप ले लीजिए 0, 0 लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर आप y ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया -1 ले लिया, और भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, -1 लेंगे तो यहाँ कितना जाए आपका 3 आ जाएगा। ये हमने टेबल ड्रा कर दी है। इसके बाद इसी टेबल का हमने जो है ना ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी टेबल से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके अंदर ऐसे ग्राफ के अंदर पता है, जैसे आपका ये वाला क्या होता है x एक्सिस, और ये होता है आपका y एक्सिस। इधर क्या लिखते हैं हम x, यहाँ के लिखते हैं x डैश इस साइड में,
ऊपर क्या लिखते होते हैं y, और नीचे क्या होता है आपका y डैश, y डैश। जैसे ये 1 2 3 4 10 तक लिख लिए मैंने, ऊपर भी 1 2 3 4 9 तक लिखे हुए, और नीचे भी जैसे ये क्या हो आपका पॉइंट, ये -1 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट -2 हो जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। अब इसकी हम जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट टेबल की बात करते हैं, फर्स्ट टेबल की। फर्स्ट टेबल में देखिए पॉइंट क्या आपका 10 एंड 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 10 और y 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 10 एंड 0। लिखना भी चाहिए अपने को, ये पॉइंट क्या आपका 10 और ये क्या आपका 0। दूसरा पॉइंट आप क्या है 5 एंड 5, यानी x भी 5 है, ये x 5 और उधर से y भी 5, दोनों जहाँ पे मिलते हैं ये 5 और ये 5, दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं वहीं पे लिख दीजिए। ये पॉइंट आपका 5 5 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपका 6 एंड 4, यानी x 6 एंड y 4, x 6 एंड y 4, ये आपका x 6 है और उधर से y 4, 6 और 4 दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये पॉइंट पहले x को लिखते हैं पॉइंट का, फिर y का लिखते हैं ऐसे 6 एंड 4, फिर उनको आप स्केल से मिला दीजिए ऐसे। अगर आपने पॉइंट ठीक ठाक ड्रा किए हैं तो आपकी जो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, वरना एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगी। ये ऐसे ग्राफ ड्रा कर दिया। किस इक्वेशन का ड्रा किया हमने, फर्स्ट वाले का, इसका ड्रॉ किया है। इक्वेशन क्या थी आपकी, ये कहो चाहे ये कहो, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी ये किस इक्वेशन का हमने ड्रा किया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका हुआ फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर दिया। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में देखिए x5 एंड y1, x5 एंड y1, x5 और y जो है 1, दोनों कहाँ हैं, ये पॉइंट 5 एंड 1। सेकंड पॉइंट जो आपका वो क्या आपका 4 एंड 0, 4 एंड 0, x4 एंड y 0, यही पॉइंट हो जाएगा भाई, 4 0 तो यही हो जाएगा, 4 और 0। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, x3 और y -1, x3 ये रहा x3, y -1 ये रहा y -1, तो 3 और -1 कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3 और -1, 3 एंड -1। इनको जब आपस में मिलाएंगे सभी पॉइंट्स को, तो कहीं ना कहीं काटेंगे दोनों आपके आपस में, ग्राफ जो है ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हो जाएगा सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ, ये हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका, हमने दूसरे वाली इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरे वाली इक्वेशन ये थी ना आपकी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो आगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं, y को अगर उस साइड में लेके जाऊंगा तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन, यानी ये किसका ग्राफ आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो आपके दोनों हमने ग्राफ ड्रा कर दिए। अगर इस ग्राफिकली को ग्राफिकली अगर आप इसको देखेंगे, देखिए दोनों आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू कितना आपका 7 और y इज इक्वल टू कितना आपका 3। x किसको माना था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स को, और y किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को। तो फिर इसका सोल्यूशन लिख देंगे हम, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ। सो x किसको माना था, गर्ल्स को, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी, 50 रुपी।
वाइज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, 46 का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट आपने बतानी है। तो पहले तो कॉस्ट को एज्यूम कर लेंगे पेन की और पेंसिल की। लेट कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को हमने रुपए से एज्यूम कर लिया, और फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ द की बजाय 1 लिखो आप इसको 1, कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, अब 1 पेंसिल की कॉस्ट x है, 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5x, 1 पेन की कॉस्ट y, 7 पेन की क्या हो जाएगी 7y, और इज इक्वल टू टोटल कितना है 50, इज इक्वल टू 50। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर दोबारा से 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा 7x, 5 पेन का क्या हो जाएगा 5y, इज इक्वल टू कितना आपका 46। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो लीनियर इक्वेशन हमने बना दी है 2 ही। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या करेंगे, 5x है, हम क्या कर देंगे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, उससे कर रहे हैं जिससे फर्स्ट इक्वेशन 50 माइनस 7y, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। टेबल बनाइए आप इसकी, टेबल बनाते हैं इसे, देखिए ये आपका x और ये y, कैसे बनाएंगे टेबल, देखिए हमारा क्या है x आपने लिखा है x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। आप सबसे पहले जो है y की वैल्यू को 5 रखिए यहाँ पे, कैसे होगा देखिए 50 माइनस 7, 5 रखा डिवाइड बाय 5, क्या बनेगा आपका देखिए 50 माइनस 35 बाई 5, 50 में से करेंगे तो 15 बचेगा बाई 5, कितना है आपका 3, यानी y आपने कितना पुट किया है 5, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 आई, यानी y जब आपका 5 है तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आई है। आप कैलकुलेट कहीं भी कर लेना बेशक, या टेबल में डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। और इस तरह के क्वेश्चन में जब डिवाइड बाय कुछ आ जाए, बस आप एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद उस पॉइंट में से वो वैल्यू, जैसे 5 है, 5 में से 5 माइनस कर दें यानी 0 पे, और माइनस कर दें -5 पे, -10 पे, ऐसे प्लस करेंगे तो 5 पे, 10 पे, 15 पे बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड होगा, पूरा होगा। जब आप 0 पुट कर देंगे यहाँ पे y की जगह 700, क्या बचेगा आपका 50 बाई 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर आप y की जगह पुट करिए 10, y की जगह देखिए x ये वाली थी ना, ये वाली 50 माइनस 7, y की जगह कितना रखा हमने 10, y की जगह 10 डिवाइड बाय 5, 50 माइनस 70 बाई 5 -20 बाई 5 कितना आ गया -4, यानी जब x आपने 10 लिया तो y कितना है, सॉरी जब आपने y कितना लिया है 10, तो x कितना है -4, जब y लिया है 10 तो x कितना है आपका -4। एक टेबल तैयार हो गया आपकी। अब दूसरी टेबल की देखते हैं दूसरा, तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
तो सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, ये वाली है, ये सेकंड इक्वेशन। इसको देखते हैं, इसमें से देखिए क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y कर दो राइट साइड में जाके, और x इज इक्वल टू क्या बनेगा 46 माइनस 5y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 7। फिर इसकी वैसे ही टेबल बनाएंगे, एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लीजिए बस आप, उसके बाद सारा होता जाएगा। और वो एक पॉइंट जो है मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 5 ले लूँ मैं y की जगह। देखिए पहले तो लिखता हूँ क्या आपका x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय 7। आप y की जगह पहले पुट कर लीजिए 5 रखिए, देखिए 5, तो क्या बनेगा आपका ये x बराबर x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5, वाई की जगह 5 डिवाइड बाई 7, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 25 बाई 7, x इज इक्वल टू माइनस करें कितना बचेगा आपका 21 बाई 7, x कितना आ गया आपका 3। यानी कि जब आपका y 5 है तो x कितना है 3, y 5 है तो x कितना है आपका 3 आ गया। फर्स्ट ये होगा। अब मैंने बताया था कि बस एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लेना, जैसे 5 कर लिया, अब 5 के अंदर जो नीचे जो यहाँ पे आया है उसको चाहे ऐड करते जाओ चाहे माइनस करते जाओ, एग्जैक्ट डिवाइड होगा उससे। जैसे 5 में 7 ऐड करूँगा तो 12 जब इसके अंदर पुट करूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये करते हैं, देखिए ऐसे इसमें यहाँ पुट कितना करेंगे हम, y की जगह कितना पुट कर लेते हैं 12, व्हेन y इज इक्वल टू 12, इसी में करेंगे, इसी में y जब 12 आपका तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 46 माइनस 5 इंटू 12, 5 इंटू वाई की जगह 12 डिवाइड बाई 7, x इज इक्वल टू 46, ये का कितना बनेगा आपका 60 डिवाइड बाई 7, x इज इक्वल टू जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा -14, 46 माइनस 60 माइनस 14 डिवाइड बाई 7, 7 टू जा 14। यानी जब आपका y 12 है तो x कितना आएगा आपका -2, y 12 है तो x कितना आएगा आपका -2। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो 12 के अंदर 7 ऐड करोगे 19 पर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से वापस चलते हैं। 5 में से आप 7 माइनस कर लीजिए, 5 में से 5 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका -2 पुट करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ये। तो देखिए इसी के अंदर y इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं हम -2, किसमें, इसी में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना आपका -2 एंड डिवाइड बाई 7, 46 प्लस हो जाएगा आपका प्लस 10 डिवाइड बाई 7, 56 बाई 7 कितने पर जाएगा 8 पर। यानी y जब -2 है तो x कितना आपका 8, y जब आपका -2 x कितना है आपका 8 आया। ये आपके बन गए, टेबल तैयार हो गई। इन टेबल से जो हम फिर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ यहाँ ड्रा करूँगा, देखिए मैं ये लिया ग्राफ मैंने, तो इसके अंदर देखिए पहले से कर रखा मैंने, ये आपका x एंड x डैश, ये इधर x डैश है मेरा, उधर क्या है मेरा x है पॉजिटिव, ऊपर y है, ऊपर क्या आपका y और नीचे आपका क्या y डैश, ऐसे आप कर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पहली इक्वेशन का x3 ये वाला x3 एंड y5, x3 एंड y5, x3 ये रहा x3 और y5 दोनों देखिए कहाँ मीट कर रहे हैं 3 एंड 5, ये पॉइंट x3 एंड y5 3 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आपका x10 एंड y0, x10 एंड y0, x10 तो ये है और y0 यहाँ, ये पॉइंट बन जाएगा आपका 10 एंड 0 0। थर्ड पॉइंट आपका क्या है x-4 एंड y10, x-4 एंड y10, x-4 देखिए थोड़ा सा इसमें ग्राफ में है आपका एक गड़बड़, थोड़ा सा एक पॉइंट और लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे क्या आपका -4, x-4 और y जो है वो आपका है 10, y10, x-4 ये रहा और ये y10 ये रहा, दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं।
-4 and 10 ऐसे हो गया। अब इन पॉइंट्स को क्या करना, आपस में मिला देना। इन पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे, सभी पॉइंट्स को। थोड़े दूर हो गए, ये वाली स्केल तो छोटी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। ये ऐसे मिला दिया। और ये किसका ग्राफ है, कौन सा वाली इक्वेशन का है ग्राफ आपका? ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। ये फर्स्ट इक्वेशन यानी कि 7x, ये किसका ग्राफ आपका? पहले वाले का 5x + 7y, 5x इसका ग्राफ है। 5x + 7y = 50, उसका ग्राफ है। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड में क्या आपका, देखिए x3 एंड y5, x3 एंड y5, ये तो सेम पॉइंट आएगा, वही जो पहले आया हुआ है। x3 एंड y5 सेम पॉइंट है। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, x - 2 एंड y12, x - 2, ये x - 2 नीचे से, और y12 -2 एंड 12, -2 एंड 12। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है, x8 एंड y - 2, x8, ये x8 एंड y - 2 दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये वाला, ये जो आपका क्या हो जाएगा, 8 एंड -2। फिर इनको भी आपस में मिला दीजिए ऐसे। बड़ी स्केल से तो एक बार मिल जाएंगे, स्केल छोटी है तो 2 बार मिलाना पड़ेगा, बाकी एक ही लाइन में आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे ऐसे। ऐसे थोड़ा सा हाथ हिल गया था। तो ये आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। और सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, 7x + 5y। सेकंड इक्वेशन आपकी ये है 7x + 5y = 46। अब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। मैं पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और पेन की कॉस्ट कितनी है। यहाँ देखिए, दोनों आपस में ग्राफ जिस पॉइंट पे मीट करे तो उसका सॉल्यूशन होता है। ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं आपके, 3, 5 पे, यानी x3 और y कितना आपका 5। यहाँ अगर इसको देखें ग्राफ को, तो x = आपका क्या है 3 और y = क्या है 5 है। सॉल्यूशन इसका, देयरफॉर x किसकी कॉस्ट मानी थी हमने, पेंसिल की, तो कॉस्ट ऑफ 1 pencil = ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y कितना आपका 5, वो कितने हो जाए आपकी ₹5। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point। फर्स्ट पॉइंट क्या है, intersect at a point, आर पैरेलल या फिर पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट है, ये बताना है। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, तीनों को हम करेंगे अलग अलग से, और बताना है कि इनकी जो लाइन जब ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि इंटरसेक्ट कब करती हैं, पैरेलल कब होती है, कोइंसिडेंट कब होती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे ऐसी रेशियो निकालेंगे। आपने रेशियो निकाली a1/a2, आपने रेशियो निकाली b1/b2। सपोज कीजिए दोनों बराबर नहीं आई, इक्वल नहीं आई है, तो लाइन क्या करेंगे आपकी, इंटरसेक्ट करेंगी।
इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसे? जैसे इनका अगर आप इनका ग्राफ खींचेंगे कुछ ऐसे होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है, तो सेकंड का कुछ इस ढंग से आएगा। आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटेंगे और वही उसी पॉइंट से आप x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस केस में? अगर आपका a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तब c1/c2 यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपके इक्वल नहीं आते तो। अगर आपने रेशियो निकाली a1/a2 और वो b1/b2 का अगर इक्वल आ गई है, तो उस केस में आपको थर्ड जो है c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। और c1/c2 अगर निकाल लिया, इसका मतलब आपकी जो लाइन होंगी इनकी, वो आपकी क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट कैसे होंगी? जैसे आप इनका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आ गया सपोज कीजिए, सेकंड का बिल्कुल इसके ऊपर आएगा ऐसे ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। ठीक है जी। अगर आप ऐसे करने लग जाएं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाए, तो इस केस में आपकी लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी। उनका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का मान लीजिए ये ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, तो सेकंड का इसके ऐसे पैरेलल आएगा। तो ये आपकी तीन कंडीशन है, इन्हीं के बेस के ऊपर जो है हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये c1 है, ये आपका a2 है, ये b2 है और ये आपका क्या है? c2 है। फिर रेशियो निकाल के देखेंगे हम इसे। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप निकालिए a1/a2। a1 कितना आपका यहाँ पे 5, a2 कितना है 7। फिर b1/b2 निकालिए, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6। काटेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। क्या इक्वल आए? नहीं आए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये तो इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए थर्ड की निकालने की आपको जरूरत नहीं है c1/c2 की। तो आंसर क्या लिख देंगे? सो गिवन पेयर्स ऑफ linear equations intersect at a point. Intersect at a point. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इतना ही करना आपको इसमें। सेकेंड पार्ट देखिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये आपका a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये आपका क्या है? c2। तो वही रेशियो निकाल के देखते जाएंगे। a1/a2, a1 कितना आपका 9, a2 कितना आपका 18। काट देंगे 9 2 जा 18, 1/2। b1/b2, b1 आपका 3, b2 कितना है 6, 3 1 जा एंड 3 2 जा 1/2। फिर c1/c2, c1 इज 12, c2 इज 24। तो 21 एंड 22 2 जा 24, ये भी आपका 1/2। तो यहाँ क्या हुआ आपका? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और तीनों किसके बराबर? आपके 1/2 के। और जब आपकी तीनों रेशियो इक्वल आ जाती हैं तो क्या लिखते हैं? शो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होंगे आपके। ये वो आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर वही ये आपका a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये आपका a2 है, ये b2 और यहाँ आपका c2। रेशो निकालिए सबकी।
A1 बाई A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 2 3 जा 6, B1 बाई B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 यानी कि -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, C1 बाई C2, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9, तो दो तो इक्वल है आपके A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, और इस केस में क्या होंगी लाइन आपकी पैरेलल होंगी. So the pair of linear equation, so the pairs of linear equations are parallel, क्या होंगे आपकी पैरेलल होंगे. तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट. थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है. यहाँ पूछा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिन लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन आए, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना आए. तो देखिए मैं इसको दोबारा से फिर बताता हूँ आपको. जैसे आपकी ये लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दूसरी आपकी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको अब इस क्वेश्चन में जैसे देखेंगे ना, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू माइनस C1 को ऐसे करने लग जाए, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू माइनस C2, तो यहाँ इस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि दोनों के आपके सेम है, तो बात वही रहेगी चाहे आपको C1 बाई C2 को या माइनस C1 बाई माइनस C2 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब क्वेश्चन में इसमें कुछ ऐसे दे रखा है कि राइट साइड में दे रखी है C1 C2 की वैल्यू, तो आप इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे C1 C2 जैसे है वैसे ही, यानी आप इसको पॉजिटिव ही मानेंगे. चलिए अगर आपने A1 बाई A2 बाई B1 बाई B2 निकाला और आपके इक्वल नहीं आए, तो उस केस में मैंने बताया था आपको लाइन आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कोई आपका एक सोल्यूशन आएगा. इन लाइन को हमने क्या कहा था, इंटरसेक्टिंग थी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्योंकि एक पॉइंट पे कट रही हैं तो इंटरसेक्टिंग होगी लाइन आपकी, सॉल्यूशन क्या होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की एक एक ही वैल्यू आएंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है. और क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए इनको कहेंगे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट. तीनों बातें आएंगी इसमें, इंटरसेक्टिंग वाली भी, यूनिक सॉल्यूशन वाली भी, कंसिस्टेंट वाली भी, ठीक है. सेकंड देखिए, अगर आपका A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, फर्स्ट लाइन ये आ गई और सेकंड लाइन इसके बिल्कुल ऊपर आएगी ऐसे ही, बिल्कुल ऊपर ऐसे. अगर ऐसे आएंगी तो लाइन अब भी क्या, अब लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है. पैरेलल नहीं, लाइन आपकी क्या है, कोइंसिडेंट, लाइन आपकी क्या है, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आ रही है. कोइंसिडेंट इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट पे यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, हर जगह पे काट रही है, तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन तो है बेसिक इनफाइनाइट है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ के आपका इनफाइनाइट है, यानी कि ये भी आपकी क्या होंगे फिर, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब है जिनका सॉल्यूशन आता हो, वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, तो ये भी कंसिस्टेंट होंगी जब आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब आपकी कोइंसिडेंट है तब भी आपकी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी. अब थर्ड केस बच गया जिसमें A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, एक लाइन सपोज कीजिए ये है, दूसरी इसके पैरेलल आएगी बिल्कुल, तो क्या कहीं पे मीट कर रही है, कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो इनका क्या होगा, आपका लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है. और पैरेलल लाइन अगर है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, कहीं पे कट तो कर ही नहीं रही, नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन जिसको आप क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट.
ये बात अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, इनको यूज करते हम जो है इस क्वेश्चन थर्ड को सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है आपका 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो मैं पहले निकालता हूँ a1/a2, क्या 3/2, फिर निकालता हूँ b1/b2, पापा क्या बनेगा 2/-3, जिसको आप क्या लिख सकते हो -2/3। तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर इक्वल नहीं है तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट में देखिए 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। a1/a2 देखिए 2/4, काटेंगे तो 1/2, 2 2 = 4। फिर b1/b2 देखिए -3/- 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 = 6, 1/2। अगर दोनों इक्वल आ गए तो आपको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। और c1/c2, c1 कितना आपका 8, c2 कितना आपका 9। तो क्या हुआ, दो तो इक्वल आ गए आपके, a1/a2 = b1/b2, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपकी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे अगर लाइन की बात करें तो। और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगे आपकी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे आपकी, इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट वो आपका है। थर्ड पार्ट देखिए 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। पहले a1/a2, a1 आपका कितना है, यहाँ पे 3/2 है। a2 आपका क्या है 9 है। 9 को ईजी करने के लिए 9/1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, काटने में ठीक हो जाएगा आपका। 3/2 और उसको क्या कर देंगे 1/9 कर देंगे, काटेंगे 3 3 = 9, तो क्या बनेगा आपका 1/6 बन जाएगा फर्स्ट वाला, तो 1/6। और b1/b2 देखेंगे, फिर b1/b2 की अगर हम बात करें तो वो आपका b1 कितना आपका 5/3, b2 कितना आपका -10, इसको मैं -10/1 कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 5/3 इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा आपका -1/10 हो जाएगा। 5 2 = 10, क्या बनेगा -1/6। ये 1/6 से -1/6, तो आपको c1/c2 तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों आपके क्या आ गए हैं, अलग अलग आ गए हैं। तो क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू इसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसका थर्ड क्या क्या लिख देंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। a1/a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1/2, 5 2 = 10। b1/b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है 6, काटेंगे 3 2 = 6, -1/2। दोनों इक्वल आ गए, तो फिर c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2, c1 कितना है 11, c2 कितना है -22, 11 2 = 22, काटेंगे तो ये भी आपका क्या है -1/2। तो आपके तीनों इक्वल आ गए हैं, क्या a1/a2 = b1/b2 एंड c1/c2। और सारे किसके इक्वल, आपके -1/2 के। और जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, इसका मतलब
लाइन के आपस में एक दूसरे के कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन जब होती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, दोनों केस में क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। इसको देखिए, a1/a2, a1 कितना आपका 4/3, a2 कितना है 2, 2 को 2/1 कर दें, क्या बन जाएगा 4/3। इसको पलट देंगे 1/2, 2 2 ज़ा 4, क्या हुआ आपका ये 2/3 के। b1/b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, तो ये भी 2/3 है। फिर तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कितना है 8, c2 कितना है 12, 8/12, 4 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2/3। ये तो तीनों इक्वल हो गए हमारे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 2/3। और जब आपके तीनों रेशियो बराबर होते हैं, इट मीन्स लाइन आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या लिख देंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नीचे इसके क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनका जो आपको सॉल्यूशन हो ग्राफिकली बताना है। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, इसमें देखिए x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम क्या निकालते होते हैं, ये a1/a2। यहाँ a1 कितना आपका x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 है, और ये आपका क्या है 2 है। फिर b1/b2 देखते हैं, b1/b2, b1 क्या आपका 1 और b2 आपका क्या है 2, दोनों के आगे सेम आ गए। फिर c1/c2 देखते हैं, c1 कितना आपका 5, c2 कितना है 10, काटेंगे 5 2 ज़ा 10 यानी 1/2। तो वाक़या यहाँ से देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और सारे किसके इक्वल आपके 1/2 के। और जब इस ढंग से a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों रेशियो जब आपकी इक्वल आती हैं, तो इनके ग्राफ हमें पता है कि क्या होते हैं, इनके कोइंसिडेंट होते हैं, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और कंसिस्टेंट किस किस केस में कहते हैं, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है। तो ये आपकी इक्वेशंस क्या होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो क्योंकि इक्वल आ गई इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो फिर करना क्या था, अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर हमने उनके सॉल्यूशन बताने हैं। तो ये आपकी जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इनसे हम टेबल बना लेंगे जिससे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, x + y = 5। तो यहाँ से x = क्या बन जाएगा आपका 5 - y, और इससे हम डायरेक्ट टेबल बना लेंगे। अब देखिए x = 5 - y से यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आपकी x = 5 - y। ऐसे टेबल आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत है, लिखो तो वैसे आप लिख देना कि y = दिस, y = दिस। यहाँ आप सीधा भी बना सकते हैं, जैसे अगर सिंपल लगती है तो आपको। देखिए
y की जगह आप 1 पुट करिए, यहाँ इस y की जगह 1। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है आपका 4 आएगा। फिर आप यहाँ पे 2 रखिए y की जगह, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 3। फिर आप यहाँ पे 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ये आपका क्या 2 बचेगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन की टेबल जिससे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सेकंड के लिए यहाँ कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, ये थी 2x + 2y = 10। ये थी सेकंड आपकी 2x + 2y = 10। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2x = 10 - 2y हो जाएगा, और x = 10 - 2y एंड डिवाइड बाय 2। इससे फिर आप टेबल बनाएंगे ऐसे ही टेबल बनाएंगे। ये आपका x है, ये y है। टेबल आप बनाना चाहें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये x = 10 - 2y/2। आप इसको रफ में करके डायरेक्ट टेबल में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने y = 0 लिया, y = 0 नहीं तो x क्या होगा देखिए आपका 10 - 2y की जगह 0 डिवाइड बाय 2। 10 - 0/2 कितने पर चल जाएगा आपका, ये 10/2 और क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यानी जब आपने 0 लिया तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। जब आपने 0 लिया y तो x आपका कितना है 5 है। ठीक है, फिर आप y = 1 रख के देखिए, y = 1 इसी में रखेंगे इसमें, तो यहाँ से आपका x = क्या बनेगा देखिए 10 - 2 y की जगह कितना 1 डिवाइड बाय 2, क्या बनेगा 10 - 2 2 × 2 डिवाइड बाय 2, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये 8/2 कितना आ गया 4। यानी y1 लिया तो x कितना आपका 4, y1 लिया तो x कितना हमारा 4 है। ठीक है जी। फिर थर्ड जो है y = 2 रख के देख लेते हैं। y = कितना रखिए 2 रखिए, उसी में रखना है, इसी में 10 x = 10 - 2 y की जगह 2 और डिवाइड बाय 2। 10 - 4 डिवाइड बाय 2, 10 में से 4 जाएंगे 6/2 कितना आ गया आपका x कितना आ गया 3। यानी जब y2 लिया तो x कितना आपका 3, y2 लिया तो x आपका कितना है 3 है। तो दोनों इक्वेशन की हमने टेबल को बना दिया है। अब इसके बाद इसका हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाने के लिए देखिए इसमें बनाऊंगा यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे, इसमें इस टेबल से बनाएंगे पहले, इस टेबल से जो फर्स्ट इक्वेशन वाली टेबल नीचे बनाई थी ना, ये फर्स्ट इक्वेशन वाली। तो इसमें देखिए अगर यहाँ देखेंगे फर्स्ट में आपका जो है फर्स्ट टेबल की अगर बात करते हैं तो यहाँ x = 1 है और y = 4, यानी x4 एंड y1, x4 ये है और y1 ये है। दोनों को देखिए कहाँ मिल रहे 4 और 1 हो गया। दूसरा क्या आपका x3 है और y2 है, x3 और y2 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। फिर x2 और y3, x2 और y3 ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या था 4 1 लिखने चाहिए हमें। दूसरा आपका क्या है 3 2 और तीसरा आपका क्या है 2 3, तीसरा आपका है 2 3। इनको मिला दीजिए स्केल से, स्ट्रेट लाइन आएगी अगर अपने पॉइंट ठीक ठाक कैलकुलेशन किए तो। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे आपके तीनों पॉइंट। किसकी इक्वेशन ड्रा की हमने, x + y = 5 की, x + y = 5, x + y = 5 की हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन का देखिए ग्राफ, सेकंड के अंदर करेंगे तो देखिए क्या आपका है। सेकंड में आपकी टेबल ये थी, x आपका कितना है 5 y 0, x 5 और y 0 ये पॉइंट आएगा आपका, x 5 और y क्या आपका 0। दूसरा पॉइंट क्या आपका 4 एंड 1, 4 एंड 1 ऑलरेडी है, यही है पहले ही। तीसरा पॉइंट आपका 3 एंड 2, 3 एंड 2 भी यही है पहले से ही। यानी कि दोनों की इक्वेशन की ऊपर लाइन दोबारा खींचने वाला तो ऐसे मजाक वाली बात होगी, यानी दोनों क्या आएगा सेम आएगा। वैसे बताया था क्या है कोइंसिडेंट सेम आएगी, यानी कि दूसरी इक्वेशन जो है उसका ग्राफ भी यही आएगा, किसका 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। तो ये हमने इसका जो है ग्राफ दिखा दिया आपको ड्रॉ करके, ये ग्राफ हो जाएगा इसका।
और इसमें अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन तो हो गए यहाँ पे। इसके अलावा और भी कितने भी इसके अंदर सॉल्यूशन होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके बारे में बात हमने पहले ही कर ली है कि भी क्योंकि लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकंड में ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो पहले तो यही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, a1 बाई a2। a1 कितना आपका कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यानी कि 1/3। फिर b1 बाई b2, b1 आपका क्या है -1, b2 क्या आपका -3। क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं तो किसको निकालना पड़ेगा, c1 बाई c2 को भी निकालेंगे। c1 कितना आपका 8 और c2 कितना आपका 16। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1/2। तो हुआ क्या यहाँ पे आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके आपका c1 बाई c2। तो बराबर नहीं आती, कौन सी वाली कंडीशन आ गई यहाँ, तो लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इट मीन्स क्या है आपकी, इनकंसिस्टेंट है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, और थर्ड पार्ट में इक्वेशन आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो वही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करेंगे। तो यहाँ a1 बाई a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2/4 क्या हो जाएगा आपका 1/2। फिर b1 बाई b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है -2। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए c1 बाई c2 निकालने की अपने को जरूरत है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा इट मीन्स आपकी इक्वेशन जो क्या आपकी वो कंसिस्टेंट है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। So pair of linear equations are consistent। कंसिस्टेंट तो फिर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे ग्राफिकली। तो ये आपकी सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहली इक्वेशन के लिए, यहाँ इस साइड में कर देता हूँ इसको अलग से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये थी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे देखिए, 2x इज इक्वल टू 6 दाएं तरफ जाके राइट साइड में जाके प्लस का, और y किसका हो जाएगा माइनस का। और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 6 माइनस वाई बाई 2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेबल बना लेते हैं कि x और y की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ करता हूँ इसको, देखिए मैं आपका क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2, ये है। आप y को सबसे पहले रखिए 0, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 6 माइनस वाई की जगह 0 रखा डिवाइड बाई 2, 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3। यानी जब y आपने 0 लिया तो x आपका कितना हो गया 3 हो गया। जब आपने y को 0 लिया तो x आपका कितना हो जाएगा 6। हमने y को लिया 0, y0 x आपका हो जाएगा 6। फिर आप y इज इक्वल टू ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, सारी वैल्यू चलेंगे, छोटे छोटे रख लीजिए आप। 6 माइनस वाई की जगह इतना रखा 2 डिवाइड बाई 2, 6 में से 2 गए
आपका कितना आ जाएगा 4/2 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ये। जब आप y को आपने 2 लिया, x आपका 2, y 2 तो x भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप y इज इक्वल टू 4 ले लीजिए, y इज इक्वल टू 4 लेंगे, इसके अंदर देखिए x इज इक्वल टू 6, y की जगह कितना लिया 4, ये रहा y की जगह 4 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 4 2, 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1, यानी y 4 लिया तो x कितना होगा आपका 1, y 4 लिया तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 हो गया। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका टेबल हुई है। अब सेकेंड इक्वेशन ये थी आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, देखिए 4x इज इक्वल टू -4 को राइट साइड में लेके जाऊंगा प्लस का, -2 को राइट साइड में लेके जाऊंगा प्लस 2y, और यहाँ से फिर आपका x इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 + 2y एंड डिवाइड बाय 4 + 2y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 + 2y डिवाइड बाय 4। अब इसकी टेबल बनाएंगे ऐसे ही जैसे पहले बनाई है, सेम ऐसे इसकी टेबल बना लेंगे ऐसे। टेबल बना दी हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ कर लेता हूँ, देखिए मैं आपकी इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू 4 + 2y एंड डिवाइड बाय 4। तो यहाँ हम जो है सबसे पहले y की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी देखिए 4, 2y की जगह क्या ले लिया 0 डिवाइड बाय 4, 2 0 तो 0 होगा, क्या होगा 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1, यानी y जब 0 लिया तो x का आपका कितना हो गया 1। फिर आप y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, इसी में रखेंगे, फिर y इज इक्वल टू 2 लेके x इज इक्वल टू क्या आपका 4 + 2y की जगह 2 एंड डिवाइड बाय आपका क्या है 4, तो ये बनेगा 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4/4, 8/4 और 4 2 ज़ा 8, एंड जब y2 तो x भी कितना होगा आपका 2, y2 तो x भी आपका कितना होगा 2 हो गया। थर्ड के लिए आप जो है ना y इज इक्वल टू 4 रख लीजिए, y इज इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, 3 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू 4 जब रख लेंगे आप तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिए 4 + 2, y की जगह कितना रखा 4 डिवाइड बाय 4, ये 4 + 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाय 4, 8 और 4 आपके 12/4 कितना आ गया आपका 3, यानी जब y 4 लिया तो आपका x कितना आ गया 3 आ गया है, y 4 तो x इज इक्वल टू कितना 3। तो ये जो है हमारा दूसरी इक्वेशन जो उसका टेबल बन गई है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में क्या देखिए मैंने पहले से स्टार्टिंग बार तो मैंने बना लिया ऐसे, इसके अंदर जस्ट टेबल में से वैल्यूज़ को रखते जाएंगे और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। पहली इक्वेशन की ये टेबल बनाई थी हमने, x3 एंड y0, x3 एंड y0 तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आपका x3 है और y क्या आपका 0 है। सेकंड पॉइंट आपका x2 एंड y2 दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं, तो ये आपका x2 एंड 2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका x1 और y4, x1 एंड y4 1 एंड 4, इनको आप स्केल से मिला दीजिए, फिर ऐसे फुटे से स्केल से मिला दीजिए, ऐसे ये हो गया। थोड़ा सा पेन हिल गया, ये थोड़ा सा पेन हिल गया, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, इस पॉइंट में से जाएंगे, तीनों पॉइंट सेम होंगे भी, देख सकते हो यहीं पे जा रहा है, इसमें से जाएगा। ठीक है, ये किसका लिखा हमने 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, इसका बनाया हमने 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, किसका ये 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन का तो ये हो गया। अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड में देखिए x आपका 1 y 0, x 1 और 0, ये पॉइंट होगा आपका 1 एंड 0। दूसरा x2 एंड 2, ये तो सेम पॉइंट होगा जो पहले वाली का था, तो आंसर भी ये आ जाएगा। फिर x3 एंड y4, x3 एंड y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट होगा 3 एंड 4।
इनको सबको आप मिला दीजिए ऐसे। तो दोनों के दोनों जो हमने ग्राफ ड्रा किए हैं आपस में कहाँ पे मिल रही है, 2 2 पे मिल रही है। ये सेकंड वाली का ग्राफ हो गया कौन सी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हो गया ये। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए दोनों कहाँ मिल रही हैं, दोनों आपस में 0.22 पे। सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका हुआ थर्ड पार्ट इसका। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में ये आपका फोर्थ पार्ट है। फिर वही पहले तो ये देखना ना कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रा करना, वरना नहीं करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, a1 बाई a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है a1 2 एंड a2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2। फिर b1 बाई b2, b1 कितना -2, ये कितना -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/2। और तीसरा आपका क्या है c1 बाई c2, वो आपका क्या है -2 एंड -5, यानी कि 2/5। तो यहाँ क्या हुआ, a1 बाई, शुरू के दो तो इक्वल हो गए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इस केस में क्या होगा, आपकी जो आप ग्राफ को ड्रा करेंगे तो लाइन क्या आएंगे, आपस में एक दूसरे की पैरेलल आएंगी। पैरेलल आएंगी इट मीन्स लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करेंगी, और कहीं भी मीट नहीं करेंगी इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और इस ढंग से आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ऑफ द पेरीमीटर, ऑफ ए पेरीमीटर, शुरू में ये देखिए, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन आपका रेक्टेंगुलर है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ विड्थ से कितनी है 4 मीटर मोर है, इज 36, यानी कि किसका जिक्र है, हाफ पेरीमीटर कितना है 36 है। वो बीच में और क्या डाल दिया कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ आपको इसकी, लेंथ और विड्थ आप इसको फाइंड आउट करनी है इसकी। कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को, लेट विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, लेट विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ गार्डन कितना x मीटर। फिर विड्थ ऑफ द लेंथ ऑफ गार्डन, एज्यूम कर लिया हमने ये आपकी क्या है y मीटर है। दे क्या दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 मीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालते होते हैं, पेरीमीटर का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर आपका। लेकिन इस पेरीमीटर क्या करना हाफ, ये हमने हाफ कर दिया इसका, इज इक्वल टू क्या आपका 36। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। लेंथ हमने कितनी एज्यूम करी है y, लेंथ क्या माना हमने y माना है, लेंथ हमारी y, और जो ब्रेड्थ आपकी, जो विड्थ जो है वो आपकी कितनी है x, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, या ये कहें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम इसकी टेबल बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट, एक बारी टेबल बाद में बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात कही, क्या कही है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर
देन विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात है। तो लेंथ क्या एज्यूम कर रखी हमने वाई, लेंथ को क्या मान रखा वाई, और विड्थ क्या ब्रेड्थ को एक्स, यानी कि वाई जो आपकी क्या है इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं दोनों का। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यहाँ से आप जो है x को निकालिए, x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका यहाँ से 36 माइनस वाई, 36 माइनस वाई। फिर टेबल बना लीजिए इसकी, क्योंकि ग्राफ के हेल्प से आंसर फाइंड आउट करना है तो इस टेबल को बना लेते हैं ऐसे। 3 पॉइंट्स, वैसे कोई 2 पॉइंट से बनाएंगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन 3 पॉइंट में आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें पता चल जाएगा मेरा आंसर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसकी टेबल बनाएंगे, देखिए क्या है आपका x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। आप पहले जो है x को 0 लीजिए, इसके अंदर y को 0 ले लेते हैं, y को 0 ले लीजिए, तो x क्या हो जाएगा, देखिए ये ना 36, y आपने क्या लिया 0, तो x कितना आ गया आपका 36, यानी जब आपने y 0 लिया तो x कितना है आपका 36, y 0 लिया तो x कितना आपका 36। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करिए आप y इज इक्वल टू 36 ले लीजिए, तो x क्या बनेगा, देखिए इसी के अंदर पुट करेंगे, इसमें 36 माइनस वाई की जगह कितना 36, क्या हो जाएगा 0, तो y को 36 लिया तो आपका x 0 हो गया। अब नेक्स्ट में मान लीजिए आप y को ले लीजिए 20, या कुछ और भी ले लीजिए, मैं 4 के मल्टीपल ले रहा हूँ, देखिए y इज इक्वल टू हमने ले लिया 20, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 36 माइनस ये ना 36 माइनस वाई कितना लिया आपने 20, कितना बचेगा आपका 16, यानी y आपने लिया 20 तो x आपका कितना आ गया 16 आ गया। ये आपकी होगी फर्स्ट टेबल रेडी होगी। अब सेकंड टेबल के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सेकंड इक्वेशन आपकी ये थी, क्या थी ये वाली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये वाली सेकंड थी, ये वाली। यहाँ क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसकी टेबल बनाएंगे ऐसे ही 3 पॉइंट्स लेके ऐसे टेबल बनाएंगे, ये आपका x है, ये आपका y है, ये तो इजी सी हो ही जाएगी। देखिए आपने x को ले लिया 0, यहाँ पे x 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर x को आप ले लीजिए x को आप ले लीजिए 8 ले लें, x को ले लिया हमने 8, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर x को ले लीजिए आप 12 ले लीजिए, 4 के मल्टीपल ले रहा हूँ मैं, 12 और 4 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी टेबल बनाने में। तो ये आपकी टेबल रेडी है। अब इस टेबल को देखते हुए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना, देखिए यहाँ मैंने ग्राफ पेपर के अंदर ये जो आपके पॉइंट्स लिए 4 के मल्टीपल लिए, 4, 8, 12, 13 या इस तरह से एक्स एक्सिस पे, और ऐसे किस पे ले लिए वाई एक्सिस पे ले लिए। तो पहली टेबल को बनाते पहले को फर्स्ट टेबल को x 36 एंड y 0, x क्या आपका 36 और y क्या आपका 0, x 36 एंड y 0 ये पॉइंट होएगा आपका, x जो है 36, ये 36 और y 0, यानी ये आपका पॉइंट क्या है 36 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्या आपका x 0 एंड y 36, दूसरा आपका x 0 और y 36, ये तो यहाँ आएगा। x क्या आपका 0 और y क्या आपका 36। तीसरा पॉइंट क्या आपका x 16 एंड y 20, x 16 ये रहा, x 16 और y 20 दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, x 16 और y 20, ये आपका 16 एंड 20।
तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। ऐसे देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपने ठीक ठाक लिए कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। ऐसे ये आ गए। इसका हमने जो है किस इक्वेशन का बनाया है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ लिख भी दीजिए ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। पहले टेबल का तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब दूसरी टेबल के लिए देखिए, दूसरी जो टेबल बनाई क्या बनाई देखिए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट होगा आपका। क्या आपका ये 0 एंड 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। दूसरा पॉइंट क्या आपका, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 12। ये क्या जगह आपका 8 एंड 12, पहले x को लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 16। ये आपका हो जाएगा 12 एंड 16, 3 पॉइंट्स हो गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, तीनों पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे। तो देखिए वो जो हमने जो पहले वाली इक्वेशन का जो ग्राफ किया उसके ऊपर से ज़्यादा बिल्कुल सेम, एक ही जगह से मीट कर रहे हैं दोनों सेम, ये ऐसे। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। सेकंड का, और इक्वेशन क्या थी सेकंड आपकी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे अगर देखेंगे x इज इक्वल टू क्या आपका 16 एंड y इज इक्वल टू क्या आपका 20। यहाँ देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आपका 16 एंड y इज इक्वल टू क्या आपका 20। x हमने किसको माना था, लेंथ को, यानी 16 ये तो आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। और y इज इक्वल टू 20, इसको हम क्या कह देंगे, विड्थ कह देंगे। x को हमने क्या माना था, सॉरी x को हमने माना था ब्रेड्थ माना था भाई, लेंथ नहीं माना। x को क्या माना था हमने, ब्रेड्थ या विड्थ माना था, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ माना था x को ब्रेड्थ माना था। और y को हमने क्या माना था, लेंथ माना था। तो इसके आंसर हो जाएंगे, लेंथ आपकी 20 और ब्रेड्थ का जो आपकी 16। यहाँ और लिख देते हैं, क्लियर मेरे ख्याल से ग्राफ से पता चल गया होगा आपका सारा। यहाँ और लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। देयरफॉर लेंथ जो कि आपकी y थी इज इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर फ्रॉम ग्राफ, जहाँ दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। और ब्रेड्थ जो है या विड्थ जो आपकी, वो आपकी क्या हो जाएगी, 16 मीटर। और इस ढंग से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकंड पैरेलल लाइंस हो, और थर्ड का आपका क्या हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो। यानी कि इस इक्वेशन के साथ आपने एक इक्वेशन और लिख के बतानी है जिससे कि वो दोनों जो लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, गिवन लाइन आपकी क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये लाइन आपकी गिवन है। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट द लाइन, एक लाइन और लिखेंगे हम यहाँ पे, और वो लाइन सपोज कीजिए हमने लिख दी है 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ अगर आप देखेंगे a1 बाई a2 क्या बनेगा, 2 बाई 3, b1 बाई b2 क्या बनेगा, 3 बाई 1। ये दोनों आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एज इस केस में आप देखेंगे
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि इंटरसेक्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको, a1/a2 और b1/b2 आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। यहीं अगर हम देखेंगे ना, यहाँ देखना चाहो जैसे आप a1/a2 अगर आप लिखोगे, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है और b1 कितना आपका 3 और b1 कितना आपका यहाँ पे ये रहा 1, क्या इक्वल है? नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स लाइन आपस में एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन आप ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना ही करना आपने, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। सेकंड की जब बात करते हैं, सेकंड पार्ट में लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब पैरेलल के अंदर कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें तो क्या लिखेंगे, गिवन लाइन, पहले तो वही गिवन लाइन कौन सी है आपकी, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, तो गिवन लाइन है। इज पैरेलल टू कोई इक्वेशन और लिखेंगे हम, पैरेलल कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए 2 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, फिर 3 से कर देंगे 9, और यहाँ कुछ भी लिख देंगे 84 के अलावा, यहाँ लिख दिया, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया +27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों केस में देखो, a1/a2 2/3 क्या बनेगा, आप 2/6 1/3, 3/9 1/3, और थर्ड क्या होगा आपका -8/27, जो इनकी इक्वल नहीं है। तो ये लिख दिया हमने एज, क्यों नहीं है भी एज। यहाँ अगर देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आपका c1/c2 है। तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इस टाइप से। तो हमने कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपका आंसर बुक के अंदर मिले, इस तरह से कितने सारे भी सॉल्यूशन इसके अंदर हो सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं चेक इसको आप, देखिए जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ a1/a2 लिखता हूँ, a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 6, कितना हुआ आपका 1/3, फिर b1/b2 लिखते हैं हम 3/9। इनको इसी ढंग से करना ताकि a1/a2 और b1/b2 आपकी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है -8 और वो आपका क्या है 27, c1 एंड c2। यहाँ अगर देखेंगे तो क्या आपके इक्वल नहीं है ना, शुरू के दो तो इक्वल है b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू क्या आपका c1/c2, और इस केस में आपकी लाइन जो क्या होंगे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट के अंदर आपको पता है क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। तो गिवन लाइन लिखेंगे पहले तो ऐसे ही, गिवन लाइन क्या आपकी 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 इज कोइंसिडेंट टू, इनको सभी को चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दीजिए या 4 से कर दीजिए सबको, ताकि सेम आएगी रेशियो उनकी। मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 3 8 = 24। इनकी रेशियो क्या रहेगी 1/3 1/3 1/3। अगर c1/c2 b1/b2 a1/a2 निकालेंगे तो एज लिख देंगे क्या आपका a1/a2, यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बी क्यों कोइंसिडेंट है, क्योंकि इनके अंदर देखेंगे हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपके सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। फिर वैसे अगर करके देखना चाहो देख सकते हो आप, यहाँ से अगर आप a1/a2 निकालते हैं 2/6 क्या बनेगा 1/3, फिर आप b1/b2 निकालना चाहते हैं क्या 3/9 क्या होगा आपका ये 1/3, फिर आप c1/c2 निकालें क्या बनेगा -8 - 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 = 24, तीनों क्या है 1/3 के इक्वल है। इसीलिए तो मैंने इसको सेकंड जो इक्वेशन बनाई है उसको अरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और इस ढंग से आपका जो है 6th क्वेश्चन कंप्लीट है। 7th क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं,
द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, यानी कोई ट्रायंगल बनेगी। तो ये तो पता चल गया कि जब आप ग्राफ ड्रा करोगे ट्रायंगल बनेगी उसके अंदर। और कैसे बनेगी? बाय दीज लाइंस, इन लाइन से एंड एक्स एक्सिस से। और उसके बाद क्या करना है? एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और फिर उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी कीजिए। यानी लाइन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर ट्रायंगल बनेगी एक्स एक्सिस से और लाइन से, उसके वर्टिसेस बताने हैं, और उसके बाद इस ट्रायंगुलर रीजन को आपने शेड करना है। कैसे करेंगे देखिए। इसमें दो इक्वेशन दे रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x इज इक्वल टू क्या होगा? ये y राइट साइड में जाके प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा? आपका माइनस का, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसकी टेबल बना लेंगे जिससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसी टेबल बना लेंगे, ये x ये y। शुरू में आप y को ले लीजिए 1, y 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। फिर y आप ले लीजिए 2, 2 माइनस 1 क्या आएगा? आपका 1 आएगा। फिर आप y को ले लीजिए 3, y को लेंगे 3 तो 3 माइनस 1 आपका ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट टेबल हुई आपकी। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये वाली 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3x इज इक्वल टू ये 12 जो है राइट साइड में जाके इसका हो जाएगा आपका प्लस का, एंड माइनस 2y, और फिर x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 12 माइनस 2y एंड डिवाइड बाय 3। ये 3 डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में जाके। इसकी फिर टेबल बना लेंगे ऐसे ही। 3 पॉइंट चाहिए अपने को, 3 पॉइंट चाहिए एक्स एंड वाई। तो उस टेबल में देखिए क्या करेंगे, यहाँ बता देता हूँ आपको अलग से मैं कि आपका x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू है 12 माइनस 2y बाय 3। आप सबसे पहले y को 0 रखिए, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपका x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 12 माइनस 2y की जगह 0 डिवाइड बाय 3, 2 0 जा 0, तो 12 बाय 3 यानी कितना हो जाएगा आपका? 4। यानी y जब आपने लिया 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 4 हो गई है। फिर आप y को लीजिए 3, y इज इक्वल टू 3 रखिए, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 12 माइनस 2y की जगह कितना लिया? 3 डिवाइड बाय 3, क्या बनेगा आपका? x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 3, 12 में से 6 जाएंगे 6 बाय 3 यानी कि 2। यानी y जब 3 लिया तो x आपका कितना आ गया? 2 आ गया। y 3 लिया तो x कितना हो गया? आपका 2 हो गया। फिर आप y इज इक्वल टू 0 रखिए, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसी में ऊपर वाले में, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3, 12 माइनस 0 बाई 3, और 12 बाई 3 यानी क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। नहीं क्या रखा हमने? y इज इक्वल टू 0 तो पहले ले लिया था, y इज इक्वल टू 0 तो पहले ले लिया था, y इज इक्वल टू 0 हमने पहले ले लिया। एक और पॉइंट ले लीजिए, आप ले लीजिए y इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, y इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, तो आपका x क्या बनेगा फिर? x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, तो 12 माइनस 12 बाई 3, 0 बाई 3 यानी कि 0, यानी y जब 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गया? आपकी 0 आ गई है। y जब 6 लिया, y का आपने 6 लिया तो x की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 0 हो गई। तो ये आपके जो है दोनों टेबल बन गए हैं जिससे हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को इसमें करेंगे, देखिए यहाँ करते हैं। फर्स्ट में बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है x1 एंड y2, x1 एंड y2 ये पॉइंट हो जाएगा, ये 1 है और y ये 2 है, ये आपका हो जाएगा पॉइंट 1 2। थर्ड आपका x2 एंड y3, x2 एंड y3 ये आपका पॉइंट हो जाएगा थर्ड, x कितना है 2 और y कितना आपका 3। इनको मिला दीजिए आप, जो है इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन पॉइंट को मिला दीजिए। यहाँ देखिए इस पॉइंट में से जा रहा है -1 भी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिक्र था ना x एक्सिस, इसका जिक्र आएगा। तो ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है? x
माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ड्रा कर दिया। दूसरे वाले इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है आपकी वैल्यूज, दूसरी को देखिए, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट होगा 4 0। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो सेम पॉइंट होगा जो पहले था वही आ गया, 2 एंड 3 दोनों का कॉमन हो गया। तो और उसके बाद थर्ड, ये तो हो गया सेम, थर्ड क्या आपका x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, 0 एंड 6, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे, मिला दे तीनों पॉइंट्स को, तो ये आपका हो गया सेकंड वाला ग्राफ। और ये किसका ग्राफ था आपका, ये 3x प्लस 2y, किसका था ये आपका, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये था आपका। अब इसमें से ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, देख भी रहे हमारा क्या बन गए, ट्रायंगुलर रीजन बन गया नहीं का, ट्रायंगुलर रीजन बन गया है। तो और इस ट्रायंगुलर रीजन की बात करें, कौन कौन से पॉइंट हैं वर्टिसेस के, एक तो वर्टिसेस ये रहा, एक वर्टिसेस यहाँ पे आया है और एक वर्टिसेस ये है, 3 वर्टेक्स आ गए हैं। और ये आपका ट्रायंगुलर रीजन है, इसको हमने क्या करना, शेड करना, ऐसे शेड कर दीजिए आप इसको, इस रीजन को क्या करना, शेड भी करना था ना, ऐसे हमने इस रीजन में क्या कर दिया, शेड कर दिया ऐसे, ट्रायंगुलर रीजन ये सारा हो जाएगा आपका, ये इसको शेड कर दिया ऐसे। अब बताना क्या था इसके अंदर, साथ में ये भी लिखना था कि ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसके वर्टिसेस लिख के बताने, ट्रायंगुलर रीजन के वर्टिसेस को हमने लिख के बताना है। यहाँ लिख देते हैं, चलिए देखिए ट्रायंगुलर रीजन के वर्टिसेस हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, हाँ यहाँ लिख देंगे। तो क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by the lines, दो तो लाइन थी आपकी, लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, लाइन्स और एक्स एक्सिस से आर क्या क्या बनेंगे देखिए। एक पॉइंट तो ये है जिसको हमने टेबल में तो नहीं लेकिन अपनाया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कितना -1 और y कितना है यहाँ पे 0, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -1 एंड 0, -1 0। सेकंड पॉइंट आपका ये वाला है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड 3, 2 3। एंड थर्ड जो है, एंड थर्ड पॉइंट क्या बनेगा आपका ये वाला, और ये पॉइंट आपका क्या था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 4 0, 4x 4 एंड y 0, ये आपका हो जाएगा 4 एंड 0। तो आपके हमने इसके तीनों कोऑर्डिनेट भी इसके लिख दिए हैं। और इस ढंग से आपका जो है ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।